Okay ji, welcome to the second session. First of all, we will have the security settings. Okay ji, now students should be joining the session. Okay ji, welcome to the second session students. Second session of lab of week 10. हम बस 1 मिनट वेट करेंगे ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं. एंड वी वर एट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट के सिर्फ हमने एक सिंबल जो है वो बीच में ओमिट कर दिया. ठीक है, तो इन माय व्यू सिस्टम ने एग्जैक्टली नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये सिस्टम नहीं कर रहा, उसकी लिमिटेशन है. सिस्टम विल बी ट्राइंग टू अचीव द एग्जैक्ट सिंबल ऑफ कार वर्क्स. ठीक है, अच्छा जी, अभी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं मेरा ख्याल है. अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं. तो उन सारे उसको अचीव करने के लिए सिस्टम जो है मेरा ख्याल है कि सारे ऑपरेटर एग्जीक्यूट करेगा 6 के 6. ये देखें जी, 6 के 6 उसने एग्जीक्यूट किए बिकॉज कार वर्क्स का सिंबल उसे चाहिए ना. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कार वर्क्स कर देते हैं तो फिर एक ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है. अगर हम वर्डिंग चेंज कर देते हैं, इधर प्री कंडीशन में कार वर्क्स का सिंबल है. ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं इसे वापस वर्क्स कर देता हूँ. ठीक है, ये जो है ये सिर्फ एक ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो रहा है. ठीक है, अच्छा अब इसमें यह है कि अच्छा जी, इसमें अगर मैं अभी एक ऑपरेटर, अगर मैं इधर एक स्पेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो क्या ये काम करेगा जी? एनी स्टूडेंट, एनी कमेंट? एक ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा या 6 ऑपरेटर्स एग्जीक्यूट होंगे जी? ओके जी, ओके जी, हमजा अली इज करेक्ट, हमजा जावेद इज करेक्ट. ठीक है, 6 ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे. स्ट्रिंग जो है वो स्पेस सेंसिटिव है. बिल्कुल ठीक जी, हमजा अली एंड हमजा जावेद बोथ आर करेक्ट. 6 के 6 ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो गए. ठीक है, अच्छा जी, अभी ज़रा आपने अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करनी है. कैन वी, अच्छा अब दोबारा मैं उस वर्ड को सेम कर दिया. अब एक ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो रहा है, ड्राइव से. अगर मैं ऐसे कर दूं, कार वर्क्स, ठीक है, या इस पूरे को मैं अपर केस में लिख देता हूँ. पूरे को जी मैं अपर केस में अगर लिख दूं, कार वर्क्स, ठीक है, या बीच में कोई स्पेलिंग जो है मैं लोअर केस में भी लिख देता हूँ. ओके जी, अब जो है एक ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा या 6 ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे? एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हु कैन टेल मी? हमजा अली सिंह शेख, हमजा जावेद सिंह शेख. अभी देखें, बात यह है कि कितना हम इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं. अगर एक स्पेस की बजाय 2 स्पेसेस आ जाएं तो मे बी हम उसे हैंडल करना चाहें तो कर सकते थे. कोड में हमें थोड़ा ज़्यादा चेंज करना पड़ेगा कि रिप्लेस कर दें, जहाँ पे 2 स्पेसेस आई हैं वहाँ पे एक स्पेस रिप्लेस कर दें. लेकिन फिर प्रॉब्लम है, कहीं पे अगर 3 स्पेसेस आ जाती हैं, फिर 4 स्पेसेस आ जाती हैं, तो वो दैट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन ये जो केस सेंसिटिविटी है, फसी आप क्या कहते हैं जी? 6 ऑपरेटर एग्जीक्यूट होंगे या एक ऑपरेटर एग्जीक्यूट होगा? ये जो केस सेंसिटिविटी है, अच्छा जी, फसी भी कह रहे हैं दिस केस सेंसिटिविटी कैन बी हैंडल्ड. ठीक है,
ठीक है, कि ये जो है आप इन सारे स्ट्रिंग्स को अपर केस में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। और जो आपके ऑपरेटर्स हैं ऊपर, उनको भी आप जो है वो सारे इन सिंबल्स को, स्ट्रिंग्स को अपर केस में कन्वर्ट कर दें, फिर तो ये केस सेंसिटिविटी हैंडल हो सकती है ना। तो अब जो है ये मेरा ख्याल है, क्योंकि केस सेंसिटिविटी हैंडल की गई है कोड में, तो ये एक ही ऑपरेटर एग्जीक्यूट करेगा। अगर केस सेंसिटिविटी हैंडल ना हुई होती तो फिर जो है ये 6 ऑपरेटर एग्जीक्यूट करता। अभी जो है ये एक ही ऑपरेटर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। ठीक हो गया जी, समझ आ गई जी। केस सेंसिटिविटी हैंडल हुई हुई है, मतलब लोअर केस में लिख दें, अपर केस में लिख दें, मिक्स केस में लिख दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन स्पेस सेंसिटिविटी और बाकी चीज़ें जो है वो हैंडल नहीं हुई हुई, ठीक है। अच्छा जी, अब हम ज़रा थोड़ा सा कोड को हम देख लेते हैं। ये ज़रा माउस जो है ये मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। ओके जी, ओके जी, शुक्र है। ज़रा माउस से ज़रा इजी हो जाता है, पैड से ज़रा, टच पैड से माउस ऑपरेट करना डिफिकल्ट होता है। थोड़ा सा भी हिल जाए तो ये गड़बड़ कर रहा है। ओके जी, एनीवे, अच्छा जी, अब कोड को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं जी, ठीक है। आर यू रेडी फॉर डिस्कसिंग द कोड? दिस कोड जो स्पेशली जो इंटेलिजेंट प्रोग्रामर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जी, ठीक है। देखें जी, ये हमारे हमने अंदाज़ा किया था 40 लाइनें हैं कोड की, ठीक है। यहाँ से अब बिल्कुल हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा। अगर स्पेसेस को इंक्लूड एक्सक्लूड कर दिया जाए, यहाँ तक 50 लाइनें जी कोड की, ठीक है। 50 लाइन्स ऑफ कोड है जी। ये जो प्रोसेसर है, कोड पे रिमेन सेम, ठीक है। अच्छा, अब वो जो बात हो रही थी कि भाई हमने डिक्शनरी का डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे देखें, ये आपका अगर लिस्ट यूज़ करते तो यहाँ पे इंडेक्स दे रहे होते ना, कि ज़ीरो ऑपरेटर के जो है, ज़ीरो इंडेक्स पे एक्शन है, वन इंडेक्स पे ऐड है, प्री कंडीशन है, टू इंडेक्स पे ऐड लिस्ट है, थ्री इंडेक्स पे डिलीट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखें कोड, पहले तो देखें कितने फंक्शंस हैं। एक ये जीपीएस का फंक्शन हो गया, ठीक है। दूसरा ये अचीव ऑल का फंक्शन हो गया, ठीक है। तीसरा ये आपका अचीव का फंक्शन हो गया। चौथा ये अप्लाई ऑपरेटर का फंक्शन हो गया। ये चार जो है, ये यहाँ तक हमारा जो है ये कोड है, ठीक है। ये चार जो है हमारे फंक्शंस हैं, ठीक है। अब उसमें आप देखें कि पहला जो जीपीएस का फंक्शन है, इससे आप देखें कितने आर्ग्यूमेंट्स हम पास कर रहे हैं, 3 आर्ग्यूमेंट्स, इनिशियल स्टेट्स, गोल स्टेट्स एंड ऑपरेटर्स, बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक ये जो कोड है, इनमें सिवाय एक लाइन के ये सारा कोड जो है, सिवाय एक लाइन के जो अभी मैं आपको बताता हूँ, ये सारा कोड देखें क्या हो रहा है इसमें। अपर अपर का बिल्ट इन फंक्शन कॉल हो रहा है स्ट्रिंग के साथ, ठीक है। ये अपर, ये अपर, यहाँ पे ये अपर है, ये अपर है, ये अपर है, ये सारा जो है क्या कर रहे हैं, इनिशियल स्टेट के सिंबल्स को भी अपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, गोल स्टेट को भी अपर में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्शन के स्ट्रिंग को भी अपर में कन्वर्ट कर रहे हैं। प्री कंडीशन क्योंकि खुद एक लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है, तो एक स्मॉल इनर लूप, ये जो पाइथन में हम इस तरह से लूप लगा सकते हैं ना, ये लिस्ट बना के, ठीक है, ये पाइथन में इस तरह से लूप लगा सकते हैं ना, कि आप जो है लूप लगा के एक वेरिएबल को एक एक एलिमेंट इसका असाइन होगा, एक एक स्ट्रिंग असाइन होगा, और सारी जो है अपर में कन्वर्ट होंगी और एक और लिस्ट वापस बन जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि प्री कंडीशन, डिलीट लिस्ट और ऐड लिस्ट तीनों जो है वो लिस्टें हैं, तो उनके ऊपर ये 3 इनर लूप्स लगाए हुए हैं, ठीक है। इसी तरह स्टेट और गोल जो है वो भी लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं, तो उन पे भी लूप लगे हुए हैं। तो ये देखें, ये सारा जो अपर का आपका फंक्शन है, ये उसके सेंसिटिविटी को उसने हैंडल किया, जो हमने फॉरवर्ड्स के केस में, मिक्स केस में हमने लिख दिया था सिंबल, लेकिन उसने फिर भी एक ही ऑपरेटर एग्जीक्यूट किया। ठीक हो गया, ये बात समझ आ गई थी। ये जो आपकी कितनी लाइनें हैं, दो दो चार 6 लाइनें जो हैं बहुत ही सिंपल सी हैं, कि नेस्टेड लूप लगा के हमने ऑपरेटर्स के भी सारे प्री कंडीशंस, ऐड लिस्ट, डिलीट लिस्ट को हमने अपर में कन्वर्ट कर दिया, और इनिशियल स्टेट को और गो स्टेट को भी हमने अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। ये 6 लाइनें आपकी, बाकी 44 लाइनें रह गई जी समझने के लिए, ठीक है। उसमें ये 4 लाइनें बीच में ये स्पेस वाली ये भी ख़त्म कर देना, ठीक है। बाकी तकरीबन जो है 40 लाइनें रह गई हैं कोड की समझने के लिए, ठीक है। अच्छा,
सारी लाइनें तो मे बी आपको शायद इस तरह से इतना आसानी से समझ ना आए, बट आई होप यू विल हैव दी आइडिया। आपको जो आइडिया जो है वो बन जाएगा कि किस तरह से कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। ये जो प्रीफिक्स है जी एग्जीक्यूटिंग का, ये आखिर में वो जो डिस्प्ले होता है एक्शन का मैसेज, एक्शन की डिस्क्रिप्शन, उसके साथ जो है ये कंकैटिनेट होता है। प्रीफिक्स दो जगह पे यूज हो रहा है। एक ये ऑपरेटर एक्शन के साथ प्लस मींस कंकैटिनेट, ऑन द लेफ्ट साइड पे ये कंकैटिनेट हो रहा है, ठीक है, ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है। अच्छा, यहाँ पे बाहर में हम ये कर रहे हैं कि जो ऐड लिस्ट वाले स्ट्रिंग्स हैं उनमें हमारे दो दो स्ट्रिंग्स पड़े होते हैं ना, तो हम एक्शन की डिस्क्रिप्शन को भी एग्जीक्यूटिंग का स्ट्रिंग साथ में प्रीफिक्स में अटैच करके एक्शन को भी हम ऐड लिस्ट में जो है वो इंक्लूड कर रहे हैं। ऐड लिस्ट का क्या पर्पज है जी, क्या काम होता है कि जब ऑपरेटर एग्जीक्यूट होता है तो ऐड लिस्ट वाले सारे स्ट्रिंग करंट स्टेट में हिस्सा हो जाते हैं, करंट स्टेट में चले जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो जो ऑपरेटर की डिस्क्रिप्शन है अलॉन्ग विद द एग्जीक्यूटिंग सिंबल, वो भी करंट स्टेट में चली जाएगी, एक्शन की डिस्क्रिप्शन भी करंट स्टेट में चली जाएगी। तो आखिर में जब ये अचीव ऑल फंक्शन यहाँ पे अचीव कर लेता है, सारे हमारे पास आंसर आ जाता है, नन नहीं आता, तो यहाँ पे देखें हम वो जो एक्शंस करंट स्टेट में मौजूद हैं, हमारे जो फाइनल स्टेट में आ जाते हैं एक्शंस, उनको हम जो है प्रीफिक्स की मदद से पिक कर लेते हैं कि स्टार्ट विद दैट एग्जीक्यूटिंग, के जो एक्शन के डिस्क्रिप्शन मैसेजेस एग्जीक्यूटिंग से स्टार्ट हो रहे हैं और वो हमारी करंट स्टेट जो कि अब फाइनल स्टेट हो चुकी है उसमें आ गया, तो वो एक्शंस अलहदा करके उनको हम डिस्प्ले कर देते हैं। ये वाला हमारा जो लूप है, ये आखिर में जो 4 लाइनें 5 लाइनें या कार वर्क्स के केस में एक लाइन जो एग्जीक्यूटिंग वाली होती थी, ये वाला लूप हमारा जो है एग्जीक्यूटिंग की वो मैसेजेस प्रिंट करने के लिए है। ऊपर वाला लूप स्टेट में से एग्जीक्यूटिंग की डिस्क्रिप्शन पिक करता है और ये वाला जो है एक्शन के डिस्क्रिप्शन जो है वो प्रिंट करता है। ठीक है, ये 4 लाइनें भी आपको समझ आ गई। ठीक है, ये एक फॉर का मतलब पाइथन में बहुत ही एडवांटेज होता है कि आप जो है लूप लगा सकते हैं, ये शॉर्ट लूप हमारा लगा हुआ है। अच्छा जी, इसमें ये वाला इफ एल्स स्टेटमेंट, ये 2 लाइनें भी बहुत ही सिंपल है कि अगर सारे गोल अचीव नहीं होते तो फिर हम जो है नन रिटर्न कर देंगे, और जब नन रिटर्न होता है तो फिर वो आपका कुछ भी नहीं होता, सिस्टम आपका कोई एग्जीक्यूटिंग का मैसेज प्रिंट नहीं करेगा, इधर से ही रिटर्न की स्टेटमेंट एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, इधर से रिटर्न की स्टेटमेंट जो है वो एग्जिट कर जाएगी। ठीक है, तो वो जो हमने एक दफ़ा कॉल लिखी थी ना कि जिसमें हमारा जो है वो सन एट स्कूल था और ऑलरेडी सन एट स्कूल था, तो उसने जो है कोई अचीव ऑल करने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो ऑलरेडी अचीव था, कोई एग्जीक्यूटिंग का मैसेज जो है वो प्रिंट नहीं हुआ था। ये उस तरह का सिनेरियो है। या वो सिनेरियो था जिसमें हमने कार नीड्स बैटरी जो है वो हमारा करंट स्टेट में भी नहीं था, गोल में भी नहीं था, तो हमारे कुछ ऑपरेटर जो है वो ट्राई हुए थे और एंड पे जाके जो है वो वहाँ पे स्टॉप हो गए थे और कोई एग्जीक्यूटिंग का मैसेज नहीं आया था। तो ये नन इसलिए है कि जब अगर गोल एग्ज नहीं होंगे तो फिर जो है वो नन रिटर्न कर देगा, गोल अचीव नहीं होंगे तो स्टॉप हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, नीचे ये वाला लूप नहीं होगा। अच्छा, ये लास्ट में एक्शंस को ना रिटर्न करने की भी कमांड लिखी हुई है कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग रिटर्न वैल्यू, हमें पता है कि अगर हम बाहर प्रिंट लगाना चाहें तो हम प्रिंट की मदद से जो है वो दोबारा से वो वैल्यू जो है वो या हम यूज़ करना चाहें तो वो वैल्यू हम यूज़ जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रिंट अंदर लगा हुआ है, एग्जीक्यूटिंग के मैसेजेस 1 बाय 1 सारे प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, ये खाली रिटर्न भी कर रहे हैं, आप अगर बाद में उनको यूज़ करना चाहें आउट ऑफ दैट फंक्शन तो आप उनको यूज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सारी लाइनें हो गई, ये वाली लाइनें भी हो गई, सिर्फ एक लाइन रह गई है जी, ये वाली अचीव ऑल वाली। ये एक लाइन रह गई है जीपीएस में, इस पूरे प्रोग्राम में जो कि अहम लाइन है वो ये है कि ये हमारी फाइनल स्टेट या रिजल्ट है ना, आंसर फाइनल स्टेट कि करंट स्टेट अब कहाँ तक पहुँची है। ठीक है, ये हमारा आंसर वेरिएबल है, यूँ समझें कि अचीव ऑल को हमने इनिशियल स्टेट्स पास की है, सिर्फ यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट थे एज इट इज़ देखें पास हो रहे हैं, गोल स्टेट पास की है। ठीक है, सिर्फ यह है कि हमने सीक्वेंस चेंज कर दिया, ऑपरेटर पहले तीसरे नंबर पे था, अब हमने इसे दूसरे नंबर पे कर दिया। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट या डिफ़िकल्ट बात नहीं है। ठीक है, गोल्स अब हमारे जो है ये तीसरा आर्ग्यूमेंट हो गया है। अहम जो चीज़ है वो ये है कि एक हमने इसे एम्प्टी लिस्ट पास किया गोल स्टैक की,
कि जो गोल भी अचीव होने लगेगा वो स्टैक पे, गोल सिंबल, गोल स्ट्रिंग जो है वो स्टैक पे आ जाएगा। इनिशियली आवर लिस्ट दिस स्टैक इज एम्प्टी, इनफिनाइट रिकरियन से रोकने के लिए कि ये ना हो आप एक गोल को अचीव करने के लिए दूसरा ऑपरेटर एग्जीक्यूट करें, उसको अचीव करने के लिए तीसरा करें, और तीसरा जो वापस पहले को अचीव करा रहा हो उसको अचीव करने की कोशिश कर रहा हो, तो दैट विल बी एन इनफिनाइट रिकरियन, दैट विल बी एन इनफिनाइट रिकरियन। तो इनफिनाइट रिकरियन से रोकने के लिए ये जो है हम स्टैक जो है यूज़ कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता रहेगा कि कौन सा ऑपरेटर जो है हमने कौन सा सब गोल जो है या गोल जो है वो हम अचीव करने लगे हैं। और वो जो नंबरिंग हमारी आती थी ना कि ये 0 नंबर पे ये वाले जो पहले वाले आउटर कॉल में जो गोल्स होते हैं वो होते हैं, फिर 1 नंबर पे वो होते हैं जो पहले ऑपरेटर के होते हैं, 2 पे वो होते हैं जो ऑपरेटर के अंदर एक और ऑपरेटर कॉल होता है वो होते हैं। जैसे ये ड्राइव सन टू स्कूल में हमारे पास 5 नंबर्स तक ऑपरेटर ये चले गए थे, तो वो इस स्टैक की लेंथ से हमें पता चलता है कि कितने गोल्स अभी पेंडिंग हैं, स्टैक पे हैं। ठीक है, तो ये इसमें सिर्फ अहम चीज़ है। अदरवाइज अचीव ऑल इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ पे देखें करंट स्टेट पास कर रहे हैं, ऑपरेटर्स पास कर रहे हैं, और थर्ड आर्गुमेंट इज गोल। ये जो गोल स्टैक है ये हमारा फोर्थ आर्गुमेंट है जिसे हमने इनिशियली एम्प्टी लिस्ट पास कर लिया। अच्छा, अचीव ऑल फंक्शन इज वेरी वेरी सिंपल, इट इज़ नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। ठीक है, तो ये अचीव ऑल फंक्शन ये करेगा कि एक एक गोल को, अच्छा इसमें पहले ये मैं एक लूप आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। ये कह रहा है कि जी आफ्टर अचीविंग ऑल द गोल्स, ये जो ऊपर लूप लगा रहा है 1 बाय 1 एक एक गोल को अचीव फंक्शन की मदद से अचीव करेगा। ठीक है, ये वाला लूप कह रहा है कि आफ्टर अचीविंग ऑल द गोल्स गो बैक एंड सी अगेन चेक। ये देखें ये भी गोल्स के ऊपर लूप है, ये गोल का वेरिएबल गोल्स के ऊपर है। अगेन चेक के कोई ऐसा गोल तो नहीं है जो कि करंट स्टेट में ना हो। ठीक है, दोबारा सिर्फ चेक कर रहा है ये, कोई अगर ऐसा गोल है जो करंट स्टेट में नहीं है तो फिर इट मींस ऑल द गोल्स हैव नॉट बीन अचीव्ड, वी विल रिटर्न नन। अगर ये हमारा इफ का स्टेटमेंट इस पूरे लूप में दोबारा एग्जीक्यूट कंडीशन ट्रू नहीं होता, मतलब कोई ऐसा गोल नहीं है, कोई ऐसा गोल नहीं है जो कि वापस अनअचीव हो चुका हो। ठीक है, सारे गोल्स करंट स्टेट का हिस्सा हैं, तो वी विल रिटर्न द स्टेट, द करंट स्टेट विच विल बी द फाइनल स्टेट। अचीव ऑल फंक्शन इधर फाइनल स्टेट रिटर्न कर देगा जो कि आप करंट स्टेट जो फाइनल स्टेट के बराबर हो गया है, या कम अज़ कम यह है कि उसमें फाइनल स्टेट वाले सारे सिंबल्स, गोल स्टेट वाले सारे सिंबल्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये हमारी जो है ये फाइनल स्टेट है और उसमें से हमने एक्शंस के मैसेजेस प्रिंट करने हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा लूप हो गया जस्ट टू वेरीफाई कि भाई सारे गोल्स हमारे मौजूद हैं। ये वाला जो लूप है ये हमारा असल लूप है अचीव ऑल में। ये करता है कि आप इसमें देखें कि ये एक हमारा फॉर का लूप लगा हुआ है ना पाइथन में, आई होप के लूप की प्रैक्टिस आपने की होगी। यहाँ पे वेरिएबल का नाम जी कर दें, गोल कर दें, जो मर्जी कर दें, एक एक गोल का स्ट्रिंग जो है इसे असाइन होगा, और यहाँ पे जो है एक एक गोल का स्ट्रिंग जो है ये इसे पास होगा अचीव फंक्शन को। ठीक है, अचीव फंक्शन विल ट्राई टू अचीव वन गोल। वो जो स्लाइड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, डिस्क्राइब किया था कि अब ये पहला गोल अचीव हो रहा है। ठीक है, उसमें वो मूव ब्लॉक सी ऑन टेबल था जिसके लिए हमें एक ऑपरेटर एग्जीक्यूट करना पड़ा था। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा लूप, दूसरी आइट्रेशन में दूसरा लूप चलेगा, दूसरा गोल अचीव होगा, वो हमने दूसरी स्लाइड पे दिखाया था। फिर तीसरा जो है, तो ये अचीव जो है ये एक एक मेजर गोल को जो है ये अचीव कर रहा है, एक वक्त में एक गोल को ये अचीव फंक्शन अचीव कर रहा है। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जो भी स्टेट में चेंज आता है, जब देखें एक ऑपरेटर एक्सिक्यूट होता है, गोल अचीव होता है ना, तो स्टेट चेंज होती है ना, तो यहाँ पे वो स्टेट हमारे जो है वो करंट स्टेट जो है वो रिटर्न हो जाएगी, अपडेटेड स्टेट जो है वो रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात इस प्रोग्राम में जो है वो नहीं है। ठीक है, इट इज जस्ट सिंपल लूप ऑन गोल्स इन ऑर्डर टू अचीव देम वन बाय वन। अच्छा जी, अब हमारा आ गया असल अचीव फंक्शन, जिसका जो है सबसे पहले जो है एक पॉइंट वो ये है कि अगर गोल ऑलरेडी स्टैक पे है, ये दरमियान वाली एफ की स्टेटमेंट, इसे आप बेशक ऊपर लेके जाएं, यहाँ पे लिखें। अच्छा, एक तो ये अचीव कौन सा जो है अचीविंग का वो जो मैसेज हमारा आता था ना, वो इधर सीरियल नंबर भी आता था कि 0 लेवल पे जो है अचीविंग पहला गोल, फर्स्ट गोल जो है ये हमारा जो भी अचीव हो रहा है। ठीक है, ये हम प्रिंट जो है वो कर रहे हैं, ये स्ट्रिंग की निशानी है, ये जो भी गोल की वैल्यू होगी इधर जो है वो प्रिंट होगी, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा जी, तो अब इसमें यह है कि आप ये देखें कि
लॉजिक इसकी बहुत सिंपल है अचीव की, कि करंट स्टेट में देखना है, करंट स्टेट में अगर मौजूद है तो फिर जो है वो अचीव्ड है ऑलरेडी, वी विल जस्ट रिटर्न दैट स्टेट। ठीक है, ये वो पहला चेक है। ठीक है, कि अगर गोल इज ऑलरेडी इन स्टेट ना, करंट स्टेट में है, तो खाली आप मैसेज अचीव्ड का मैसेज दे दें। ठीक है, अचीव का मैसेज दे दें। बहुत सारे हमारे सिंबल्स या सब प्री कंडीशंस ऐसी होती थी जो कि करंट स्टेट का हिस्सा होती थी, और हम खाली उन्हें अचीविंग करके नीचे अचीव देख देते थे। ठीक है, ये हमारा वो पहला चेक है कि गोल इज ऑलरेडी अचीव्ड, इट इज पार्ट ऑफ द करंट स्टेट। ये चेक है इंपॉर्टेंट थोड़ा सा रिकर्सिव उसको रोकने के लिए, कि व्हेन गोल इज ऑलरेडी ऑन गोल स्टैक and we are trying it to achieve it again, so it means it is going to infinite recursive process, we should stop, we should not achieve this goal। ठीक है, तो इसको अभी हमने स्टॉप कर देना है। अगर वो गोल ऑलरेडी अचीविंग की उसमें है, पहले से किसी ऑपरेटर में वो ऑलरेडी अचीव हो रहा था, अब दोबारा से अचीव होने लग गया, तो इट मीन्स ये इन्फिनाइट रिकरियन है। ये इफ का स्टेटमेंट इन्फिनाइट रिकरियन को रोकने के लिए है। असल जो काम है वो ये है कि विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, जब हम किसी गोल को अचीव करने लगते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर, एक तो ऊपर ये इफ के जरिए ना करंट स्टेट में, फिर तो ऑलरेडी अचीव है। विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर जब हम अचीव करने लगते हैं, तो हमने ये ऑपरेटर्स के ऊपर ये देखें लूप लगाया हुआ है। ये हेडर लाइन देखें, ऑपरेटर के ऊपर जो हमने ये लूप लगाया हुआ है। एक एक ऑपरेटर, एक एक ओपी जो है, ओपी फॉर ऑपरेटर जो है वो पिक होगा। अगर उसकी ऐड लिस्ट में गोल मौजूद नहीं है तो कंटिन्यू, आई मीन go to another operator, do not try to execute the remaining this apply operator call and this if statement, do not try to execute it। ठीक है, क्यों ऑपरेटर वो एग्जीक्यूट नहीं होगा? क्योंकि ऐड लिस्ट में उसके वो गोल है ही नहीं ना। तो जिस ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में गोल होगा, तो तब वो जो है वो इस को स्किप करेगा, ये कंटिन्यू वाली स्टेटमेंट स्किप होगी, ये नॉट वाली कंडीशन जो है उसको फॉल्स कर देगी कि उसमें गोल है, नॉट वाली कंडीशन उसको फॉल्स कर देगी। ठीक है, तो फिर जो है कंट्रोल इधर आएगा कि ऐड लिस्ट में जब गोल होगा, वो ऑपरेटर इधर आएगा, अप्लाई ऑपरेटर को पास होगा। एक ऑपरेटर पास हो रहा है, एक गोल पास हो रहा है, इसे एक गोल पास हो रहा है, एक ऑपरेटर पास हो रहा है, अप्लाई ऑपरेटर को। ठीक है, और सारे ऑपरेटर्स के और स्टैक और ये तीनों आर्ग्यूमेंट्स एज इट इज पास हो रहे हैं। अब इसने करंट स्टेट को चेंज करके हमें रिजल्ट स्टेट जो है वो नई स्टेट जो है उसने रिटर्न करनी है। ठीक है, अप्लाई ऑपरेटर ने क्या करना है, इसने सिंपली अपनी प्री कंडीशंस देखनी है। इसमें वो अप्लाई ऑपरेटर में हम वो जो कंसीडर का मैसेज आता था ना कि ये ऑपरेटर अब जो है ये कंसीडर हो रहा है। ठीक है, तो वो जो है ऑपरेटर का एक्शन मैसेज जो आता था कंसीडरिंग दिस ऑपरेटर। अच्छा, अब उसमें देखें बहुत इंटरेस्टिंग कॉल है, वो ये है कि उस ऑपरेटर की जो प्री कंडीशंस हैं, यहाँ पे ये वेरिएबल का नाम मैंने ऑपरेटर रखा हुआ है, तो उस ऑपरेटर की जो प्री कंडीशंस हैं वो अचीव ऑल को पास हो रही हैं, कि बारी बारी वो सारी प्री कंडीशंस जो हैं वो अचीव होनी चाहिए। अगर कहीं पे कोई प्री कंडीशन अचीव नहीं होगी तो रिजल्ट में नन आएगा, और यहाँ पे नॉट नन जो है ये उसे ट्रू कर देगा, और फिर हम जो है रिटर्न कर देंगे नन, कि ये गोल अचीव नहीं हो सकता अगर उसकी प्री कंडीशंस उसी रिकर्सिव प्रोसेस के जरिए सारी प्री कंडीशंस अचीव वाली इसलिए कर रहे हैं कि सारी प्री कंडीशन एज ए सब गोल उन पे लूप लगाना है। असल फंक्शन अचीव का है जो कि एक एक प्री कंडीशन को अचीव करेगा, और वो उसी तरह से देखेगा कि या तो वो करंट स्टेट का हिस्सा हो या वो किसी ऑपरेटर की ऐड लिस्ट में हो, तो फिर उसकी प्री कंडीशन अचीव हो। ठीक है, तो ये प्री कंडीशन एज ए गोल, एज ए थर्ड आर्ग्यूमेंट जो है गोल लिस्ट के तौर पे जो है यहाँ पे एज ए पास हो रहा है अचीव ऑल फंक्शन को। और हमारे पास अगर ये रिजल्ट आ जाता है, सारी प्री कंडीशन उसकी अचीव हो जाती हैं, तो तब जो है हमारे पास एक्शन का मैसेज प्रिंट होता है, और वो जो मैंने कहा था मैसेज और दिस गोल हैज़ बीन अचीव, गोल के अचीव होने का मैसेज भी जो है यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, ये गोल जो है जब हम सारी प्रीकंडीशंस को अचीव करने लगते हैं तो गोल को गोल स्टैक में कंकैटिनेट कर देते हैं, पुश कर देते हैं। ये लेफ्ट साइड से हमने कंकैटिनेट कर दिया, ताकि ये ना हो कि वही गोल दोबारा से अचीव होने लगे, तो ये वाला जो इफ का स्टेटमेंट है ये उधर ही उसे स्टॉप कर लेगा, इन्फिनाइट रिकर्जन में नहीं जाने देगा। ठीक है जी। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि अचीव ऑल जो है दोबारा सारी प्री कंडीशंस को एज ए गोल जो है वो अचीव करेगा। ठीक है, और अगर करंट स्टेट में फ़र्ज़ करें दोनों प्री कंडीशंस थी हमारी, जो पहला ऑपरेटर था मूव ब्लॉक्स या टेबल, दोनों करंट स्टेट का ऑलरेडी हिस्सा थी, तो फिर जो है हमारे पास ये करंट स्टेट आ जाएगी। तो फिर उसमें आप क्या काम करना है, एक तो मैसेज प्रिंट करना है,
दूसरा ये ऐड लिस्ट और डिलीट लिस्ट ऑपरेटर के हमने ये उठा लिए। एट द सेम टाइम आप दो वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर सकते हैं ना पाइथन में, ठीक है। ये जस्ट असाइनमेंट स्टेटमेंट है कि हमने उसकी ऐड लिस्ट और डिलीट लिस्ट को हमने असाइन कर लिया। पहला काम ये हो रहा है कि डिलीट लिस्ट वाले सिंबल ये डिलीट हो रहे हैं शॉर्ट लूप के ज़रिए, ठीक है। करंट स्टेट में से, ठीक है, करंट रिजल्टिंग स्टेट में से जो है वो सिंबल जो डिलीट लिस्ट में नहीं है सिर्फ वो आएंगे, जो डिलीट लिस्ट में होंगे वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। हमारी स्टेट जो है वो अपडेट हो जाएगी। ये नॉट का ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। जो डिलीट लिस्ट में नहीं है वो आ जाए, ठीक है, वो सिंबल आ जाए करंट स्टेट में से। अच्छा, डिलीट लिस्ट वाले सिंबल इग्नोर हो गया, डिलीट हो गया, और ऐड लिस्ट वाले सिंबल ये देखें यहाँ पे कंकैटिनेट हो गया ऐड लिस्ट वाले सिंबल। और ऐड लिस्ट वाले सिंबल्स में एक तो ऑपरेटर्स के वो ऐड लिस्ट वाले सिंबल्स हैं, और दूसरा एग्जीक्यूटिंग के मैसेज के साथ हमारे वो जो ऑपरेटर की एक्शन है, ये वाला जो एक्शन है ये भी इसमें ऑलरेडी स्टोर्ड है ऐड लिस्ट में सारे ऑपरेटर्स की। जीपीएस के फंक्शन में ऊपर हमने कॉल करके देखा तो वो ऐड लिस्ट वाले सिंबल जो है करंट स्टेट में ऐड हो गए, ठीक है। तो जब ये ऑपरेटर एग्जीक्यूट हो गया हमारी करंट स्टेट जो है वो चेंज हो गई। तो हमने ये करंट स्टेट जो है ये एक गोल को अचीव करने के बाद हमने जो है ये करंट स्टेट अचीव फंक्शन में ने रिटर्न की। ये हमारी स्टेट जो है करंट स्टेट अपडेट हो गई, ठीक है। इसने जो है फिर अचीव फंक्शन ने वापस इधर जो है अचीव ऑल में रिजल्ट रिटर्न किया। अचीव ऑल ने जो है अगले आइटरेशन जो है यहाँ पे ये अचीव ऑल जो है ये अगली आइटरेशन पे यहाँ पे जो है दूसरे गोल को अचीव करेगा, फिर तीसरे गोल को अचीव करेगा, ठीक है। और अचीव करने के लिए बारी बारी अचीव फंक्शन एक एक ऑपरेटर अप्लाई करेगा। जो ऑपरेटर अप्लाई होगा वो स्टेट को चेंज कर देगा और वापस जो हमारे पास यहाँ पे अपडेटेड स्टेट आती जाएगी। तो सो बेसिकली दिस इज द मेन लूप जो कि एक एक गोल को अचीव करने के लिए है। एंड दिस लूप इज फॉर अप्लाइंग एवरी ऑपरेटर वन बाय वन। ये दो लूप्स हैं। अच्छा जी, अब इसमें हमारे पास गोल्स के ऊपर पहला लूप लगा हुआ है, ऊपर ये वाला लूप, दूसरा लूप ऑपरेटर्स के ऊपर लगा हुआ है, ये वाला लूप, ठीक है, ये वाला लूप जो है, ठीक है। ये तो हमारे पास लूप्स हो गए हैं। और इससे पहले हमने और लूप्स यहाँ पे भी लगाए हैं जब हमने अपर केस में सबको कन्वर्ट किया था। तो अब इसमें मुझे ये बताएं कि इसमें कहीं पे रिकरियन भी हो रही है। कैन एनी स्टूडेंट टेल मी, is there any recursive process or recursive function? मैं जी कोशिश करता हूँ ज़रा ये कोड आपके सामने आ जाए सारा एक वक्त में ताकि आप उसे देख सकें। अच्छा जी, ये कोड मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ कि आ जाए। ये ऊपर यहाँ पे तो कोई फंक्शन कॉल नहीं हो रहा, इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से कहीं पे रिकर्जन हो रही है जी, फंसी है सेइंग यस। अच्छा, अचीव ऑल और अचीव आपस में रिकर्सिवली नहीं है, रिकर्जन हो रही है। क्लोजर क्लोजर सोल्यूशन है फंसी का, ठीक है। देखें, अचीव ऑल फंक्शन जीपीएस ने अचीव ऑल को कॉल किया, ठीक है। अचीव ऑल ने अचीव को कॉल किया, अचीव फंक्शन ने अप्लाई ऑपरेटर को कॉल किया। अचीव फंक्शन में ये देखें, अचीव फंक्शन में जो है वो अचीव ऑल वापस नहीं कॉल हो रहा, ना ही ये खुद अपने आप को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अचीव ऑल में देखें, ये देखें, इसे मैं सिलेक्ट करूँ ना, ये कहीं पे यहाँ पे नहीं है, अपने अंदर नहीं है। ये अचीव फंक्शन जो है ये अपने अंदर नहीं है, ये अचीव ऑल में है। अचीव ऑल ने अचीव को कॉल किया, अचीव ऑल ने देखें यहाँ पे अप्लाई ऑपरेटर को कॉल किया, अप्लाई ऑपरेटर ने वापस ये अचीव ऑल को कॉल किया वापस। तो ये बेसिकली एडवांस फॉर्म ऑफ रिकर्जन है कि एक फंक्शन ने दूसरे को कॉल किया, अचीव ऑल ने अचीव को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को कॉल किया, तीसरे ने वापस पहले को कॉल किया। ये भी रिकर्जन है ना, वरना तो आपने यही डेफिनेशन पढ़ी हुई थी ना कि बस एक फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे। यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि एक फंक्शन ने दूसरे को कॉल किया, दूसरे ने तीसरे को कॉल किया, तीसरे ने वापस पहले को कॉल कर लिया। इट इज ए रिकर्सिव प्रोसेस,
मे बी हमारा फंक्शन रिकर्सिव नहीं है, लेकिन दिस होल प्रोसेस इज रिकर्सिव प्रोसेस। और ये रिकर्सिव प्रोसेस ज़रूरी क्यों है? क्योंकि कोई पता नहीं कि कितनी हमारे पास जो है वो प्री कंडीशंस आ जाएं, कितनी हमारे पास जो है वो फिर और ऑपरेटर्स आ जाएं, ठीक है, फिर उनकी प्री कंडीशंस अचीव करने के लिए फिर और ऑपरेटर्स आ जाएं, तो इट इज़ एन लॉजिकली virtually इट इज़ एन इनफाइनाइट प्रोसेस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द डोमेन, डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज बेस, ठीक है। तो इसकी जो है वो लॉजिकली प्रोग्राम में लिमिट कोई नहीं है, जितने भी सब गोल्स होते जाएंगे वो अचीव होते जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिकर्जन इज़ द फंडामेंटल प्रोग्रामिंग टेक्निक ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बहुत ही कम होता है कि हम कोई प्रोग्राम जो है वो बगैर रिकर्जन के हम लिखें। सो डायरेक्ट रिकर्जन तो नहीं हो रही, बट इट इज़ ए वेरी रिकर्सिव प्रोसेस, रिकर्सिव प्रोग्राम। और ये प्रोग्राम आपका जो है लैब मैनुअल में गिवन है, आप सिंपली उसे कॉपी पेस्ट करके जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कोड मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। मैं कोशिश करूँगा कि ये जो हमारा सेशन है, स्पेशली ये जो पहले वाला ये जो हमारा सेशन है लैब का, इसकी वीडियोस मैं अपलोड कर दूं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे मैंने अपलोड करनी होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो ये काम मैं भूल जाता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पे जो स्प्रिंग एआई वाली प्लेलिस्ट है उसमें जीपीएस की वीडियो, जो लैब की वीडियो है, वो मैं कोशिश करूँगा इस वीकेंड पे मुझे टाइम मिलता है तो मैं अपलोड कर दूँ जी। अदरवाइज़ एनी वन ऑफ़ यू स्पेशली फंसी, आप मुझे याद दिला सकते हैं कि ये जो मैंने वर्बली बोला है, ताकि इसे आप बार बार सुन सकें, इसकी वीडियो आपके पास जो है जूम सेशन की वीडियो अगर आपके पास आ जाए तो दैट विल बी वेरी गुड। अगरचे इसका चांस बहुत कम है कि एग्ज़ाम में जो है कोड से रिलेटेड कोई चीज़ होगी। हाउएवर बाज़ औक़ात ये भी आ जाता है कि भी कोड को मॉडिफाई करें कि ये चीज़ ऐसे हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए पाइथन प्रोग्रामिंग आपने मेरे से पहले पूरे 6 महीने 7 महीने आपने 6-7 हफ्ते 8 हफ्ते आपने पढ़ी हुई है, तो आपको जो है थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो ऑल्दो चांस कम है, लेकिन ये है कि फिर भी थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। आफ्टर ऑल यू आर साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं आप, प्रोग्रामर्स हैं आप, ठीक है। तो ये जो है कोड का थोड़ा बहुत आपको जो है आइडिया होना चाहिए। तो फसी आप मुझे ज़रा याद करा दीजिएगा, मैं जो है कोशिश करूँगा कि इसी जूम की वीडियो को जो है वापस प्लेस कर दूँ। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो आपका स्क्रिप्ट है AI वीक 10, यहाँ तक भी किसी का वैसे कोई क्वेश्चन हो, इट इज़ नॉट वेरी इजी, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई एक ही दम से आप जो है वो सिर्फ बताने से सारा कोड समझ आ जाए। इट नीड्स ए लॉट ऑफ रिवीजन, बार बार आपको ज़रा देखना भी पड़ेगा। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि ये आपसे जो है मैं चैट पे शेयर कर लूँ, स्पेशली विद एवरीवन जो कि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं। नोट पैड में मुझे नहीं मालूम कि उसकी फॉर्मेटिंग जो है वो रहती है या नहीं रहती पाइथन की, लेकिन फ़ाइल मैंने सेंड कर दी है जी। फ़ाइल मिल गई आपको, लेकिन लैब वर्क जो ऑलरेडी अपलोडेड है, चेक करें जी, फ़ाइल मिल गई है। जो लैब वर्क ऑलरेडी आपका अपलोडेड है उसमें ये कोड गिवन है आपके सामने, मैंने कॉपी पेस्ट किया है। ओके जी, गुड। तो आप जो लोग जो है वो यूज़ कर रहे थे मोबाइल से, आप ज्वाइन कर रहे थे, वो जो है बाकी लोगों से व्हाट्सएप पे ये टेक्स्ट फाइल जो है वो शेयर कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जो पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग नाउ। असाइनमेंट आपकी अपलोडेड है, दोनों लेक्चर्स भी आपके हो गए हैं, लैब की आपकी हो गई है। नाउ यू शुड बी एबल टू complete the assignment by the end of midnight Sunday, this coming Sunday midnight तक you should be able to complete and upload। हैंड रिटन करना है जी, ऑपरेटर्स बनाने हैं और ड्राई रन करना है। ट्रेस का वर्ड यूज़ हुआ होता है असाइनमेंट में, ठीक है। तो आपने जो है असाइनमेंट, हमजा अटेंडेंस लगा दी है ना, अब बस बहुत हो गया अटेंडेंस। मेरा ख्याल है अटेंडेंस लगा दिया ना लैब की।
हाँ जी फंसी, शुरू में अटेंडेंस लगा दी थी, बहुत ही कम स्टूडेंट आए थे मेरा ख्याल है, चलें एक दफ़ा फिर लगा लेते हैं। फर्स्ट 5 मिनट्स आर इम्पोर्टेंट फॉर दी अटेंडेंस। चलें जी एक दफ़ा मैं फिर लगा लेता हूँ। अभी थोड़े से ज़्यादा स्टूडेंट हैं आपके सेशन में माशाल्लाह, स्टूडेंट्स वैसे भी कम ही हैं और आते भी कम ही हैं अभी। ओके जी, उस वक्त मेरा ख्याल है 9-10 स्टूडेंट थे या 15-16 थे मेरा ख्याल है। चलें एनीवे, बहरहाल मैंने अटेंडेंस लगा दी है एंड माई टीचर विल माई टीचिंग असिस्टेंट्स विल अपडेट दिस अटेंडेंस लिस्ट। अभी मैंने उन्हें अटेंडेंस भी सेंड करनी है काफ़ी सारी। ओके जी, सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीक विद द नेक्स्ट टॉपिक, और इसी असाइनमेंट का सोल्यूशन भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी। कोई क्वेश्चन आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं 9 to 5 मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। अगर मैं क्लास में ना हुआ तो फिर मैं आंसर कर लूँगा, अगर मैं किसी क्लास में हूँ तो फिर आंसर नहीं करूँगा, फिर मैं थोड़ा सा लेट आंसर करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग, सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।